आजकल काफी सारे डिस्प्यूट्स देखे जा रहे हैं कपल के बीच में, जिसमें से एक डिस्प्यूट काफी कॉमन है। अभी कल की बात है, एक लेडीज ने मुझे मेल किया। उसके बाद फोन करके मुझसे एक सवाल पूछा और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे शादी का वादा किया था और शादी का वादा करके मेरे साथ फिजिकली इंटीमेसी बढ़ाई। आफ्टर द फिजिकल एक्ट उसने मुझसे शादी से मना कर दिया। क्या मैं उसके ऊपर रेप चार्ज कर सकती हूँ? क्या मैं रेप केस फाइल कर सकती हूँ? इस पे आज चर्चा करते हैं। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, इस पे पड़े हुए हैं कि अगर कोई प्रॉमिस टू मैरी शादी का वादा करके फिजिकली अल्टीमेट होता है तो लेट मी टेल यू, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काफी सारे जजमेंट पड़े हुए हैं। अगर किसी ने आपसे शादी के वादा करके आपके साथ फिजिकली इंटीमेसी बढ़ाई है, दैट अमाउंट्स टू रेप। बट ये देखा जाएगा कि जब भी फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे दोनों कपल, तो उस लड़के की जो इंटेंशन है, इंटेंशन काफी मैटर करेगा यहाँ पे, कि उस समय उस लड़के की जो इंटेंशन है वो क्या केवल फिजिकली एक्ट को करने के लिए था या फिर उस समय वो सच में आपसे शादी करना चाहता था। अगर वो उस समय सच में आपसे शादी करना चाहता था और ये जो फिजिकली एक्ट हुए हैं ये दोनों के कंसेंट से हुए हैं, क्योंकि ये तो दोनों के कंसेंट से ही हुए थे, तो यहाँ पे डज नॉट अमाउंट टू रेप। ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि जब भी वो फिजिकली एक्ट हुआ तब लड़के की इच्छा थी कि वो आपसे शादी करेगा, बट लेटर ऑन उसके बाद कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जिसके कारण लड़का मुकर जाता है, लड़का शादी से इनकार कर देता है। कुछ ऐसे बात हुए, कुछ ऐसे तथ्य का पता चलता है या फिर कोई भी रीजन रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जब भी वो फिजिकली अल्टीमेट हो रहे थे तब उसकी इंटेंशन क्या थी। तब अगर उसकी इंटेंशन शादी की थी और बाद में कुछ ऐसा डिस्प्यूट होता है, बाद में उसे कुछ पता चलता है, फिर उसने शादी से मना कर दिया, जहां पे आप रेप चार्ज नहीं कर सकते, रेप का केस नहीं कर सकते। थैंक यू। दूसरी क्वेरी हमारी ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जानना जरूरी है आप सभी को। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इस पे कि अगर कोर्ट में मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एप्लीकेशन लगाया जाता है, इसका क्या पर्पस है? जो एफआईआर हुआ है, क्या उस पे जो चार्ज लगे हैं वो अल्टर हो जाएंगे, सेक्शंस ऊपर नीचे हो जाएंगे? ऐसा होता है क्या? इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे, जिसपे मैंने पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया है, 156(3) मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका पर्पस क्या होता है, आज समझते हैं इसका पर्पस क्या होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हमारे केस के मेरिट पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा हमारे केस के मेरिट पे। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। हम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों मूव करते हैं? क्योंकि जज इस पे कॉग्निजेंस ले। अब इस पे एक और क्वेश्चन अराइज हो रहे थे कि कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को था कि क्या मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एप्लीकेशन जब हम कोर्ट में मूव करते हैं तो कोर्ट क्या हमारे केस के डे टू डे अफेयर्स पे इस पे नजर रखता है, डे टू डे अफेयर्स को, या फिर केस के सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट को मंगवाता है? ऐसा नहीं है कि आप मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोर्ट आपके डे टू डे अफेयर्स पे नजर रखेगा। ऐसा नहीं है। कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट को मंगाएगा, वो ये देखेगा कि आपके आईओ से ये डिमांड करेगा कि किसी भी तरह के अनावश्यक डिले, किसी भी तरह का जानबूझ करके आपके केस में डिले तो नहीं किया जा रहा है, चार्जशीट सबमिट करने में किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही है। इस तरह के काम को वो देखते हैं और फिर वो रिपोर्ट को मंगवाते हैं कि अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है। ये जो केसेस थी, इसमें केस में पहले क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, ये मंगवाते हैं। जब भी किसी कंप्लेनेंट या एग्रीड पार्टी को ऐसा लगता है कि एफआईआर होने के बाद ऐसा लगता है कि उनके केस में सही डायरेक्शन में उसके जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो सही डायरेक्शन पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, तब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं। कोर्ट से ये डिमांड करते हैं कि मेरे केस पे नजर रखी जाए। तब भी कोर्ट वहां पे डे टू डे आपके अफेयर्स से नजर नहीं रखेगा। वो आपके आईओ से ये कहेगा कि वो उसके स्टेटस रिपोर्ट, और इस पे एटीआर भी कहते हैं, एक्शन टेकिंग रिपोर्ट, वो भी उससे डिमांड करेगा, जो कि उसे कोर्ट में सबमिट करने होंगे। इसमें से ये होगा कि आप जानबूझ करके केस को किसी और दिशा में तो नहीं ले जा रहे हैं, या फिर जानबूझ के डिले तो नहीं कर रहे हैं।
इन सब चीज़ों का यही मेन पर्पस होता है।